This session is being recorded, and this is Sir Sigur Rahman, and I am a professional English language instructor, and I've been teaching English as a language for 18 years. I welcome all of you, all of the boys, especially because this is the session, especially being conducted with boys, and this is your non-stop seventh session of the day, if I am not wrong. You started this session today at 4 p.m. and then 5, then 6, then 7, 8, 9 and 10. ये 7वां घंटा है जो आपका नॉन स्टॉप सेशन चल रहा है एंड इट इज द रियलिटी ऑफ SKH spoken English online course that you can take non-stop classes on this platform. लेकिन किस तरह से आप अपनी क्लासेस को कंडक्ट करते हैं, अटेंड करते हैं, आपको मैं बता दूं, यू मस्ट कीप इट इन योर माइंड। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ बच्चों की चैट्स भी पढ़ रहा था जब दूसरे सेशंस चल रहे थे, तो कुछ बातें जहन में रखेंगे तो शायद आप कुछ सीख सकेंगे। सो आई एम गाइडिंग ऑल ऑफ यू। योर ऑल सेशंस आर कंडक्टेड लाइव ऑन Zoom, राइट? And if you want to be a part of this session, आप Zoom डाउनलोड करें। जो लोग कर चुके हैं, they are already a part of this session. सबसे पहले आपका बेसिक लेवल स्टार्ट होता है, जो जिसके मैंने आज सेशन डिलीवर किए। आज का पहला लेक्चर भी मैं अभी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिक लेवल में सबसे जो पहला टारगेट है हमारा, आपके प्रोनाउंसिएशन है। आई विल गिव यू असाइनमेंट टुडे। आज आपको एक असाइनमेंट मिलने वाला है। नोट्स में ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप कर चुका हूँ। सबसे पहले आप अपने प्रोनाउंसिएशंस पे काम करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं, फिर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स पर, एंड सो ऑन। आइल्स ऑनलाइन प्रिपरेशन भी हमारे पास होती है। 3 अक्टूबर से इसका सेशन स्टार्ट हो रहा है। स्पोकन इंग्लिश का भी ऑफिशियली सेशन जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो 3 अक्टूबर से हो रहा है, याद रखिएगा। ऑफिशियल सेशन जो है वो 3 अक्टूबर से आपका स्टार्ट होगा। हम आपसे अभी आपके डेमो सेशंस चल रहे हैं, आप डेमो सेशंस लेते रहिए। उसके बाद आपको गायब होना हो, आप हो जाइएगा गायब। अगर गायब हो जाए तो कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं 5 दिन तक देख रहा हूं कि इस दफा हमारे भाई लोग, हमारे लड़के लोग पढ़ना चाहते हैं या नहीं, और ये मेरा आखिरी तजर्बा है। उसके बाद क्योंकि ये मैं अपने पास सेव रखूंगा सारी रिकॉर्डिंग्स, सारे सेशंस, कि देखो मैंने पढ़ाया था। लोग उंगली उठा देते कि आप ये है, आप फलाना है, आप ढिमका है। अबे जब हमारे लड़के पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं तीसरा तजर्बा कर रहा हूँ। लास्ट टाइम 4000 लड़कों ने राब्ता किया, पता नहीं कितनों ने डेमो सेशंस में आए चले गए, एडमिशन कितनों ने लिया? 10 ने। बाकी लोग कहाँ से आए कहाँ चले गए नहीं पता। तो पढ़ना नहीं चाहती हमारी कौम। देखते शायद कोई तब्दीली आ गई हो। इमरान भाई ने जो कहा तब्दीली आएगी, हो सकता है कोई तब्दीली आ गई हो। 5 दिन का तजर्बा है, फिर 40,000 रुपए लगा दिए दाव पे। देखते हैं, क्योंकि पढ़ाना चाहते हैं यार। हम चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे बॉयज आए, क्योंकि जरूरत आप लोगों की है बेटा। 400-500 लड़कियां पढ़ रही है हमारे पास ऑनलाइन, लड़के नहीं पढ़ते, पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है ना? अब पढ़ना नहीं चाहते, ये आप लोग फैसला करेंगे। मेरी बातों को आप गलत साबित करेंगे। 20, 25, 30 भी आ गए ना तो ये एक सिलसिला जुड़ जाएगा, फिर ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। लेकिन सिलसिला जो हो ही नहीं, शुरू ही नहीं हो पा रहा। 4 बजे से सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, रात 11 बजे तक चलेंगे। ये क्यों है? क्योंकि आपके घर पे 1 घंटा लाइट आती है और 1 घंटा लाइट जाती है। ये बात भाई को पता है, सर को पता है। आप 4 से 5 की क्लास आपकी ग्रामर की मिस हो गई, मैंने 7 से 8 वही पढ़ाना है, ले लीजिए। मैंने 10 से 11 में वही पढ़ाना है, ले लीजिए। सेम सेशन चलेगा तीनों टाइम। कल 3 स्पोकन क्लास होगी। कल मेरा कोई सेशन नहीं है, मैं मंडे और वेडनेसडे पढ़ाता हूँ, या मैं पढ़ाता हूँ ट्यूसडे और थर्सडे। 2 डेज होते मेरे, याद रखिएगा। या तो मैं मंडे और वेडनेसडे पढ़ाऊंगा, या मैं ट्यूसडे और थर्सडे पढ़ाऊंगा। 2 दिन में अवेलेबल होता हूँ। जिस दिन में अवेलेबल नहीं होता उस दिन आपकी स्पोकन क्लास होती है। कल का सेशन सबसे ज्यादा जबरदस्त होगा। क्यों? कल 6 टीचर्स, 7 घंटे, 7 मुख्तलिफ टीचर्स।
पैसे जाते हैं भाई, इनको जेब से जाते हैं पैसे। आप लोगों के लिए एक दफा फिर मैंने हिम्मत की है, क्योंकि कुछ लड़के हैं जिन्होंने हिम्मत दिलाई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अच्छी उन्होंने इज्जत से बात करी, तो हमें जब इज्जत मिलती है बेटा, ऑनलाइन में बहुत इज्जत मिली है, तो इसलिए फिर हम कहते नहीं यार, फिर मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक शायद कोई रास्ता निकाल दे। सर पढ़ाएंगे क्या, कंटेंट आपके सामने राइट साइड पर, टेंसेस और मॉडल्स ये तो आते हैं, लड़कों के डायलॉग्स ये तो आते हैं। अभी अगर तुम्हें ये आते तो तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो भी मैं बोल सकता हूँ, तो फिर तुम्हें सेशन की जरूरत ही नहीं। ऐसे लोग भी ज्वाइन करते हैं हमें जो तंग करते हैं, आता सब कुछ है फिर भी आ जाते हैं चेक करने के लिए। उनसे मेरी गुजारिश है भाई, अपना काम करें, हमें तंग ना करें, हम उन्हें हमें पढ़ाने दीजिए उन लोगों को जिनको नहीं आता, जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको ये टेंशन खत्म हो गई, क्लास निकल जाएगी भाई। 4 बजे से 11 बजे तक रेगुलर नॉन स्टॉप सेशन चल रहा है। 4 बजे क्लास, जाना है कहीं बेगम को लेके जाओ, बहन को लेके जाना है जाओ, 5 बजे आकर ले लो क्लास। डिस्कशन 2 घंटे चल रही है यार, और क्या चाहिए, जान लोगे। 2 महीने का ये आपका सेशन होगा, 4,000 रुपए वन टाइम आपकी पेमेंट आती है, प्लस 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस है। आप सबके लिए एक खुशखबरी है, मैंने रजिस्ट्रेशन फीस अपने इस पहले सेशन के लिए माफ कर दी। अक्टूबर में जितने लोग एडमिशन ले रहे हैं, हम उनसे एडमिशन फीस नहीं ले रहे। 4,000 रुपए सबमिट करवाइए 2 महीने के, और 60 डेज तक आपकी क्लासेस चलेगी। यानी 3 अक्टूबर को ये बैच स्टार्ट होगा, हो चुका है आज, एक हफ्ता फ्री पढ़ा रहे हैं। 3 अक्टूबर से 3 नवंबर और 3 दिसंबर तक आपका ये फ्लुएंसी का लेवल चलेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इफ यू स्पेंड 3 to 4 hours every day, you will be speaking English fluently. कोशिश करें डिस्कशन सेशन मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे लेते रहे, सारे एक साथ रात में जमा हो जाएंगे तो मसला हो। 11 बजे के बाद भी आपको एक मौका मिल सकता है मजीद डिस्कशंस का। आप मुझसे और रिक्वेस्ट में आपको अलाउ कर सकता हूँ कि 11 बजे के बाद सर हम चाहते हैं हम आपस में डिस्कशन करें, प्लीज मोस्ट वेलकम। मैं 11 से 12 के लिए भी कोई टीचर अरेंज कर सकता हूँ ऑन रिक्वेस्ट। टीचर्स बहुत है मेरे पास, 2 साल में बहुत बड़ी टीम बनाई है, तकरीबन मेरे साथ 28-29 लैंग्वेज टीचर्स काम करते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप फैसला करते हैं लैंग्वेज सीखने का या नहीं, या अभी भी आप यही सोच रहे हैं फ्री 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 में कुछ नहीं मिलेगा भाई। यूट्यूब के लेक्चर्स पढ़े हुए, उससे तुम अपनी नॉलेज इंप्रूव कर लोगे। स्पोकन इंप्रूव करनी है तो डिस्कशन सेशन लेना पड़ेगा, उसमें बैठो। अब कुछ बच्चे कहते हैं हमें मौका चाहिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी बोलने से नहीं आती है। इंग्लिश डज नॉट कम बाय स्पीकिंग, इंग्लिश कम्स बाय लिसनिंग। सुनने की आदत डालो, जितना सुनोगे उतना बोलोगे। भाई क्या हो गया, 4,000 रुपए दिए बोलने के लिए दिए, तो भाई सुनोगे तो बोलोगे ना। चाइनीज बोल लो, फिर बोलो नहीं सर नहीं आती, तो भाई सिमिलरली व्हेन यू लिसन टू एनी लैंग्वेज यू स्टार्ट लर्निंग। सो आपको सुनना भी और बोलना भी, तो इसलिए आपको बहुत मल्टीपल डिस्कशन सेशंस दिए हुए। 2 घंटे बहुत होते हैं, 8 बजे से आप ज्वाइन करें, 10 बजे तक 2 घंटे बोले, जितना आपको बोलना है बोले, ठीक है ना। एक सेशन के अंदर हमारे पास 20-22 स्टूडेंट्स होते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं रखते। यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, उसके बाद ये आपकी फैकल्टी है। 4 बजे से 11 बजे तक सारे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। कल मैंने आपको बता दिया, कल मेरा कोई सेशन नहीं है, कल 4 बजे से लेकर 11 बजे तक नॉन स्टॉप 7 डिफरेंट टीचर्स के साथ आप लोग होते हैं। आ गई बात समझ। आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है बाकायदा तौर पे, लेवल 1 लेवल 2। सर लेवल 2 में क्या पढ़ाते हैं, ये लेवल 2 में आपको पढ़ाया जाता है एडवांस लेवल। और ये वही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे पास जो हमारे पास अपना लेवल 1 मुकम्मल करते हैं, जो 2 महीने बाद आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा। क्योंकि अभी तक कोई लड़का पढ़ के नहीं गया, जिन्होंने पढ़ा वो कुछ थे, 7-8-9 थे, उन्होंने बड़ी इज्जत दी, लेकिन उनको पढ़ाया पूरे 2 महीने, उनको अपने घसीटा नहीं, पूरे 2 महीने मेहनत के साथ पढ़ाया। तो 1-2 तो ऐसे थे 4 महीने तक पढ़ते रहे, क्योंकि उनको अहमियत का अंदाजा था कि व्हाट वी आर डिलीवरिंग। आप कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ लो पाकिस्तान में यार, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है गारंटेड इतना सस्ता और इस तरह से नॉन स्टॉप है ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जो 2 साल से चल रहा है, आपकी नजर से छुपा हुआ था, क्योंकि आप मौका ही नहीं दे रहे सर को पढ़ाने का।
IELTS क्लासेस 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे राब्ता कीजिएगा, अभी इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अब आ जाइए आज की पढ़ाई, पढ़ाना भी तो है सर को। एक बुकलेट मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है, वो बुकलेट आपने देख ली होगी फाउंडेशन लेवल की, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। कोई अभी फीस सबमिट नहीं करवाएगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। मैं सैटरडे को फैसला करूंगा, उसके बाद आप फीस सबमिट करवाएंगे, मैंने बता दिया, ठीक है ना। पैसे के पीछे मैं नहीं भागता, पैसा मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्लाह का दिया। मैं सिर्फ जहां इज्जत मिलती है वहां पर, जहां रिस्पॉन्स मिलता है वहां पर टाइम देता हूँ। मुझे नजर आएगा, अच्छा फीडबैक मिलेगा। आप लोग अभी तक, आज मैंने तमाम टीचर से हर क्लास के बाद फीडबैक लिया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ क्लासेस लिया, आई अप्रिशिएट इट, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगा, कोई कंप्लेंट मेरे पास रिसीव नहीं हुई, क्योंकि फीमेल्स आपको पढ़ा रही है, मेल कैटेगरी ऑनलाइन टीचिंग में इस वक्त मेल कैटेगरी नहीं है, और अगर है तो वो आपको फिर ढूंढ ले आप। मैं भी आपको मिला हूं ना, तो मेरे साथ आपको बहुत पूरी टीम मिली है। आपको कोई एक इंडिविजुअल मिलेगा, वो आपको ऐसा डिलीवर नहीं करेगा जो हम आपको डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये आपके नोट्स है, यहाँ से हमारे लेक्चर का आगाज हो रहा है। पहले तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस, मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। बेटा वादा कर लो, आज अपने आप से मिल गया तुम्हें एक शख्स जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। अब सवाल यह है कि तुम बदलना चाहते हो या नहीं। आप टिक लगा सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ और नॉट? आप बदलना चाहते हैं? आपके पास देखिए जूम के अंदर ना आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिएगा, फिर आपके माइक्स के कंट्रोल्स भी आपके पास आ जाएंगे। आप देखिए आपके पास टिक और क्रॉस का ऑप्शन होगा, हैंड रेस का ऑप्शन है, वहीं पर देखिए आपके पास टिक और क्रॉस होगा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा। डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ आफ्टर स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? बिल्कुल यस सर। आपको नहीं पता, दिस इज अ लाइफ टाइम अर्निंग स्किल। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू हैव एक्सपर्टीज, आप मेरे साथ पढ़ो, मैं तुमको घर बैठकर पढ़ाना भी सिखाऊंगा। तुम खुद इस काबिल हो जाओगे कि तुम लोगों को घर बैठ के पढ़ा रहे होगे और महीने के 2-4 लाख रुपए कमा लो। नहीं सर इतना नहीं चाहिए, 50,000 रुपए कम से कम कमा लो। आई आई एम अ टीचर्स ट्रेनर एज वेल एज, मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं सिखाऊंगा भी। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या बॉयज फैकल्टी बनाने का शौक नहीं है? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा टीचर भी हो जो पेशावर से हो और मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए। मैं चाहता हूँ मेरा एक टीचर मुल्तान से हो जो पढ़ाए, और वो सारे, सर इसरार, सर नवीद, सर एहसन, सर बिलाल, सर इमरान, सर नदीम, मतलब आप घर बैठकर आप पढ़ा भी सकते हैं ना मुझे। अब मैं वॉइस का प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है, मेरे दिमाग में कोई आइडियाज नहीं है। This is gonna be my first session, and after 2 months, I will hire at least 7 boys from the same group. मैं इसी ग्रुप में से 7 हीरे निकालूंगा। आप में से वो कौन से लोग हैं जो ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, who want to become an online English language teacher? हैंड रेस कीजिए। है कोई टैलेंटेड है हमारे पास ऐसा? नवीद आ गए माशाल्लाह, हिदायत आ गए, 2 टीचर आ गए, एहसन भी आ गए, जबरदस्त, इसरार भी आ गए, नुमान भी आ गए। यार पाकिस्तान, तुम्हें पता है मुझे, वेरी गुड, सब एक्सलेंट। दिस राइट नाउ बिलाल बन गए भाई, पूरी टीम बन गई। एसकेएच की फैकल्टी तैयार है, सर नदीम, सर बिलाल, सर इमरान, सर तुफैल, सर इसरार, सर हिदायत। 2 महीने मैं वादा करता हूँ, लाइव जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, इफ यू स्टडी ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एज अ फैकल्टी मेंबर। और बेटा जिस दिन सीख जाओ, जाओ अपनी एकेडमी लॉन्च करो।
that should be your mission, कि जिस दिन तुमने सीख लिया सर के साथ पढ़ना पढ़ाना, लॉन्च करो अपनी एकेडमी। बस एक चीज और सीख लेना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक पे मार्केटिंग, वो आती होगी तुम लोगों को, फेसबुक पे कैसे अपने आप को मार्केट करें। 4 दिन में कैसे 800 लड़कों ने मुझे मैसेज किया, कैसे 400 लोग ग्रुप में ऐड हो गए, कैसे वो सब लोग डेमो फॉर्म रजिस्ट्रेशन करवा दी। आई विल टीच ऑल ऑफ यू। मैं सिखाता हूँ बेटा, सिखाने वालों में से हूँ, सीखो। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, घर बैठ के पैसा कमाओ, ठीक है। चलिए, सो परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस है। आपको अब नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल आ गया। आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे तो आप एक हार्ट बनाकर भेज सकते हैं, कोई बात अच्छी लगे तो हार्ट बना सकते हैं। अभी तक कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो एक हार्ट बना दीजिए। एक हार्ट आया, ओ अल्लाह, बस एक ही आया। तो थोड़ा सा हौसला हुआ। लड़कियां तो पूरे दिन में पता नहीं कितना हार्ट भेज देती है, लड़के भेज ही नहीं रहे। वाह भाई वाह, जबरदस्त सियासी पार्टी हमारी। डोंट बंक ऑफ, डोंट टेक अ डे ऑफ। छुट्टी नहीं करनी है भाई, छुट्टी नहीं करनी है। यू डोंट हैव टू टेक अ डे ऑफ, ठीक है ना। टुल्ला नहीं मारना है, यू हैव टू बी रेगुलर। या टिकटॉक छोड़ दो, फेसबुक छोड़ दो, सब छोड़ दो, इस तरफ आ जाओ, आ जाओ, जूम पर आ जाओ, अपनी जिंदगी को बदल लो, स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर लो। तुम्हारी जॉब में बहुत हेल्प होगी। लेकिन मैं कहता हूँ टारगेट ये बना लो, जॉब को लात मार देना जिस दिन तुम्हारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाए। बस स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट कर देना, अपनी एकेडमी स्टार्ट कर देना। इफ यू आर अ पश्तो स्पीकर, स्टार्ट योर ऑनलाइन एकेडमी इन योर विसिनिटी, फिजिकल भी और ऑनलाइन भी, दोनों। आई विल हेल्प यू आउट। ये जो मटेरियल आपको मैंने फॉरवर्ड किया है, अब सुनना मेरी बात, इस मटेरियल को कॉपी नहीं करना, इसको रीडिजाइन करना। कॉपी और रीडिजाइन में फर्क है। इसको खुद से अपने हाथ से लिखना। तुम क्या पढ़ाओगे, तुम क्या लोगों को डिलीवर करोगे। तो मैंने आपको एक माइंडसेट दे दिया है, एक माइंडसेट दे दिया है कि हम ये कोर्स करें तो क्यों करें, हमें फायदा क्या होगा। यू विल बिकम एन ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, you will have a job opportunity at SKH, right? Don't make lame excuses। और 2 महीने बाद चाहिए, मैंने बता दिया, after 2 months I need male faculty for online classes। लेकिन you must be good at speaking English, you must not make grammatical errors। Don't bunk off your grammar and spoken classes। 2 सेशन आपके पूरे दिन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्रामर और स्पोकन। डिस्कशन सेशन जब दिल चाहे आओ, जब दिल चाहे जाओ, टाइम की पाबंदी नहीं है। दिस इज एन आइडियल थिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। 4 बजे का मतलब 4 बजे ग्रामर क्लास है तो 4 बजे आओ। स्पोकन है 4:15 4:30, लेकिन कोशिश किया करो स्पोकन और ग्रामर को बिल्कुल शुरू से लो। वजह, ग्रामर और स्पोकन में एक सिस्टम है, एक मेथड के मुताबिक चल रहे हैं। डिस्कशन में जब दिल चाहे आ जाओ, 5 से 7 डिस्कशन है, 5:15 5:30 5:45, जब नमाज मत छोड़ना भाई। असर की नमाज है, जाओ नमाज पढ़ो, जो पढ़कर आ जाए वापस आ जाए। स्टॉप यूजिंग टिकटॉक, स्टॉप यूजिंग फेसबुक, स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम, जस्ट यूज जूम एंड स्टडी ऑनलाइन। 2 महीने अपनी आदतें बदल लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आई स्पेंड 9 months एज अ लैंग्वेज स्टूडेंट। मैंने 2003 में सिर्फ अपनी जिंदगी के 9 महीने लगाए और 7 घंटे रोजाना, 7 घंटे रोजाना। यानी कि मैं जाता था 7 बजे, आई यूज्ड टू गो एट 7 o'clock। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं अपने सीनियर्स को सुनता था। 9 से 11 क्लास लेता था। 11 से 12 मुझसे रिक्वेस्ट करोगे, मैं जूम ऑनलाइन छोड़ दूंगा, तुम लोग बातें करते रहो, 1 घंटा आपस में बातें करो, नो प्रॉब्लम। Just have discussion, all the boys are talking to each other। It's an online platform where you are talking to each other, different cities of people are here। हम भी ये करते थे। हो गए 2 4 2 5 सर, 2 घंटे कहाँ गए। 2 घंटे बेटा सुबह पढ़ते थे, जो पूरे दिन हमने पढ़ा क्लासेस में, उसका मटेरियल दोबारा से अपने पास रखते थे। डे 1 से सोच लिया था कि पढ़ाना है, पढ़ना है, कुछ करना है।
जो सर ने रात में पढ़ाया अभी तो आपके पास पीडीएफ है, इसको हैंड रिटन करना, लिखना खुद अपने हाथ से, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, तुम्हारे दिमाग में बैठेगा। फोटोकॉपी मत करवाओ, पैसे खर्च होंगे, पैसा बचाओ। पीडीएफ खोलो मोबाइल में और अपने हाथ से लिखो, सुबह में लेक्चर बनाओ, ये बताया था, ये पढ़ाया था, ये असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट पे काम करो। 2 घंटे खुद से सेल्फ स्टडी किया डालो आगे। लेकिन मैं कहता हूं अब हो गई है, हम लोग फिजिकली पढ़ते थे, ऑनलाइन स्टडीज आर फास्टर देन फिजिकल स्टडीज। तुम 5 घंटे मत दो, तुम 3 घंटे दे दो, तुम 3 घंटे दे दो, 2 घंटे डिस्कशन, 1 घंटा ग्रामर स्पोकन, बस मुझे इससे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। और 1 घंटा अपनी सेल्फ स्टडी, टोटल 4 घंटे दे दो, 4 महीने तक जिंदगी बदल दूंगा। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, बहाने नहीं बनाओ, सर ये सर वो, बहाने मत बनाओ। सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश सर, बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर जी आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश। माइक के कंट्रोल्स आपके पास आ रहे हैं, नवीद अपना माइक ऑन मत करना, तुम्हारे माइक में बहुत मसले हैं, बहुत ज्यादा हमें आ रही है, नया खरीद लो हैंड्स फ्री, ठीक है। अब हैंड रेज जब कीजिएगा जब आपका कोई सवाल हो, मैं आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपका हैंड रेज देख लेता हूँ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, फिर रुकता हूँ, फिर मैं आपके सवाल को कलेक्ट करता हूँ। लेकिन आज मेरी बातें बहुत सारी हैं। सर आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, सर जी आई रियली वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, मैं क्या करूं? मुझसे ये सवाल हर व्हाट्सएप पर आ रहा है, मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे पढ़ाते हैं आप? बेटा सबसे पहले मैं आपको फाउंडेशन लेवल दे रहा हूं, और फाउंडेशन लेवल के अंदर आपके कुछ टारगेट्स हैं जिस पर आपको काम करना है, ठीक है बेटा। सबसे जो पहला टारगेट है वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। यू हैव टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन 4 months 5 months। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे तरीकेकार हैं, हमने कुछ ऐसे आइडियाज को डिस्कवर किया है जिन पर अगर काम कर लिया जाए तो मैं समझता हूं कि आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। मैं नहीं कहता, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्पेंड टू लर्न ऑल द प्रोनाउंसिएशन, नहीं, I just want you to work on 3000 keywords। ये 3000 keywords मैं आपको दिखा देता हूं, जैसी क्लास खत्म होगी आपके पास ये 3000 keywords की एक YouTube का लिंक आ जाएगा। 2 घंटे का सेशन है, आज रात सुनने के बाद सो जाना, कल सुबह उठना फिर सुनना, परसों फिर सुनना, एक दिन में 2 घंटे का ये सेशन जरूर सुनना। पहला टारगेट दे दिया है सर ने। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन तो पहले इन 3000 वर्ड्स को उठा लो। क्यों? देखो ये मैं नहीं कह रहा, यह गोरा कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स टू लर्न इन इंग्लिश, पहले ये, इसको, अब ये एक वर्ड लिखा हुआ है AGED, अब ये एजेड लिखा हुआ है या एज्ड लिखा हुआ है नहीं पता मुझे। अब ये एकेडमिक लिखा हुआ है या एकेडेमिक लिखा हुआ है, मुझे अग्री लिखा हुआ है या एग्री लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि मैं एक दफा इसको वेरीफाई कर लूं। अगर आपने इसको एक दफा वेरीफाई कर लिया तो आप यकीन करें आपको 3000 में से पता चलेगा 500 वर्ड्स में गलती थी। 500 words are commonly mispronounced from this list। आपको ये आज आइडेंटिफाई करना है आप कौन से वर्ड्स को गलत मिसप्रोनाउंस करते हैं। छोड़ दो फेसबुक देखना, टिकटॉक देखना, पढ़ाई की तरफ आ जाओ, जिंदगी को बदलो, अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। हमारी नस्ल इस वक्त सिर्फ वक्त को जाया कर रही है बेटा, सिर्फ वक्त को जाया कर रहे हैं। आज एक मौका मिला है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारो घर बैठकर। टाइम नहीं है हमारे पास अब कि हम कहीं जाए और अपने आप को इम्प्रूव करें। अकेडमी जाने का टाइम नहीं है भाई, अब जाओ, ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी। कैन यू बिलीव दैट यू कैन स्पेंड 3 hours इन अकेडमी? इतना टाइम है कि आप अकेडमी में 3 hours स्पेंड करें? नहीं कर सकते। आपके पास बहुत काम है जिंदगी के, लेकिन आप दिन में 2 घंटे मैनेज कर सकते हैं मोबाइल पे, क्योंकि आप 2 घंटे कम से कम मोबाइल को देते हैं।
बस अब पढ़ने के लिए दे दो। वो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का टाइम था ना, और जो आप अपनी वीलॉग्स बनाते हैं उनको कम कर दे, इधर आ जाइए, अंग्रेजी के वीलॉग्स बनाइए, इंग्लिश पे वीलॉग्स बनाना शुरू करें, इंग्लिश पे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। कमाना इसी से है। मैं यही बात बता रहा हूं कि ये स्किल तुम्हें कमा कर देगा। मेरा यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज है, आज ऑनलाइन चल रहा हूं, मोनेटाइज हुआ है, जो देख रहा होगा पैसा अकाउंट में जा रहा होगा। ऐसे नहीं चल रहा वो लाइव, उस पर ऐड चल रहे। आप भी जब जिस दिन इस स्किल को इम्प्रूव कर लोगे तो इस स्किल से कमाओगे। आ रही है बात समझ? तो पहला टारगेट दे दिया संडे प्रोनाउंसिएशन 3000 वर्ड्स। अब दूसरा टारगेट है सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब, इस पर बात करूंगा। ग्रामर, इस पर तो मुझे पूरे 2 महीने बात करनी है। चौथा जो टारगेट है, यस बिलाल बोले बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, let me one thing now to you. How we pronounce these 300 words? ये Sorry, आपको 3000 words. 3000 वर्ड्स कहीं में एक आपको अभी जैसी क्लास खत्म होगी ना, एक लिंक फॉरवर्ड करूंगा। उस लिंक पे आपको ये 3000 वर्ड्स इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लिखे हुए इसी सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको वो सुनने हैं, Okay, sure, sir. एक दफा सुने, Thanks a lot, sir. 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा, आप उसमें उसको वेरीफाई कर लें। ठीक है, आपके सवाल पर एक बात और Okay, ऐड sir. कर देता हूँ। जब उन वर्ड्स के जी जी। प्रोनाउंसिएशंस को सुन रहे हो तो बेटा एक काम और कर ले, स्पेलिंग्स को भी याद कर। आपकी काबिलियत उस वक्त नजर आएगी जब आप Okay. अपने बच्चे के स्कूल में जाएंगे और आपसे बच्चा बोलेगा डैडी एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। डैडी को अंग्रेजी बोलना आती है, डैडी इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, लेकिन जब डैडी का लिखने का वक्त आया तो डैडी की हवा निकल गई। मैं बेटा टाइप करके दे दूंगा, आप लिखो ना। Indeed. तो Okay, sir. स्पेलिंग इज द अनदर प्रॉब्लम। सर स्पेलिंग याद करती है आपको। और तीसरी चीज होती है एक वर्ड फैमिली। इन वर्ड फैमिली आपको याद कर ले, क्योंकि आप जितने भी वर्ड्स देखेंगे ना बेटा, उसमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव वो लिखा होगा। अगर ये तीनों काम कर लिए ना, आपकी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। नवीद बोलिए। सर आई कैन speak English, but I cannot write English properly. I cannot make properly sentence. आज आप ही की उसी आज आप ही के टॉपिक पर बात है। इससे पहले मेरा भी सेशन अटेंड किया था 7 से 8 वाला। No. बस आज आप ही के सवाल का जवाब, आज का सेशन नवीद के नाम होने जा रहा है। बस ये मैं आप 4, 5 और 6 पे बात कर लूं, फिर दूसरा जो पॉइंट है वो नवीद के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा अब ये देखें, लिसनिंग, ये टारगेट आज से मिल गया आपको। डिस्कशन क्लास में अल्लाह का वास्ता है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सुनने की आदत बनाइए। मैम आई वांट टू स्पीक, मैम गिव मी अ चांस। अबे भाई सुनो, जितना सुन सकते हो सुनो, 15 दिन तक सुनो, 15 दिन। सर 4000 रुपए सुनने के लिए तो नहीं दे रहे बेटा, तुम्हारी घर में भी देखो कोई नहीं सुनता ना, लेकिन तुम यहाँ सुन लो, हमारी यहाँ सुनो, 15 दिन तक सुनो। 16वें दिन तुम्हारी जबान खुल जाएगी, और जब खुलेगी तो ऐसी खुलेगी फिर तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। So you have to listen first for 5 days, for 10 days, then start speaking. ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे तक आप ही बात करें। जितने भी लोग हैं आपको, वो भी लोग बात करेंगे, आप उन्हें सुने। रीडिंग, सर रीडिंग और राइटिंग, इस पर मैं अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। छठी चीज है वोकैबुलरी। एवरी सैटरडे इज माय वोकैबुलरी सेशन। वो एक सेशन फिलहाल तो मेरा चल रहा है, वो 4 बजे है। सैटरडे रात 10 बजे का मैं वादा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक सेशन मेरा रात 10 बजे रखूंगा, क्योंकि सैटरडे इज क्वाइट बिजी डे विद फैमिली। लेकिन मेरी 9 से 10 एक क्लास होती है। मेरा इरादा है कि मैं एक सेशन आप लोगों के साथ रखूंगा लाइव रात 10 बजे, 10 से 11। वरना मैं आपको एक सेशन और होता है मेरा दोपहर में, सैटरडे को रात दोपहर में 4 से 5,
तो मैं उसमें इनवाइट कर लूंगा, वो लाइव एंड एक्सक्लूसिव वो भी चल रहा होता है। 3 सेशन मैंने रिकॉर्ड किए वोकैबुलरी के, वो मैं आपको सेंड करूंगा, आप देखिएगा किस तरह से हम लोग वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। और वोकैबुलरी की बुकलेट्स हम आपको हर सैटरडे प्रोवाइड करते हैं। हर सैटरडे आपको 30 वर्ड्स दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन वर्ड्स को 5 डेज के अंदर अपने डिस्कशन सेशन में यूज करें। अगर हर हफ्ते 30 वर्ड्स याद कर लिए तो 4 हफ्तों में कितने होगा भाई? 120, 240 वर्ड्स याद करा देंगे नए। आदत बना लेना, मेरे वोकैबुलरी के सेशन अपलोड होते रहेंगे यूट्यूब पर, आदत बना लेना, आदत बना लेना। 2 महीने 4 महीने तक पढ़ा तो 440 वर्ड्स, कम से कम 500 वोकैबुलरी बहुत होती है, अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे एंड यू हैव टू यूज देम इन योर डिस्कशन सेशन। वोकैबुलरी ऐसा ही है, समझ लिया आपने, ग्रामर इंप्रूव कर ली। वोकैबुलरी मैं कहता हूँ इट्स जस्ट लाइक दीज वोकैबुलरीज आर इज इक्वल टू बुलेट्स। बुलेट्स खत्म हो जाती है, you always need vocabulary, so never stop working hard on vocabulary, right? अब नवीन को एक सवाल का जवाब दे रहे, सर जी आई हैव अ प्रॉब्लम, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई कैन राइट बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। सब मैं बोलते बोलते रुक जाता हूँ, मैं फंस जाता हूँ, मैं अटक जाता हूँ। सर ऐसा क्या है, क्या मसला है, मैं सही अंग्रेजी बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता। बहुत सारे सवालात ऐसे ही आते हैं कि सर आई एम क्वाइट क्वालिफाइड लर्नेड, सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन सर यकीन करें जबान से अंग्रेजी नहीं निकलती। सर ऐसा क्या हो गया, बताइए सर, प्लीज सर, हेल्प मी सर। आइए, आज मैं जो बात आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये सुनने के बाद आप कहेंगे हाय अल्लाह, ये बात किसी ने पहले क्यों नहीं बताई। हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। ये बात हमने भी पढ़ी थी मास्टर्स में अपने टीचिंग करियर के 12 साल 13 साल बाद, 12-13 साल बाद टेफिल के अंदर हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी, उस किताब में लिखी थी, कंटेंट वर्ड्स वर्सेस स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें जिंदगी भर याद करवाए जाते हैं वोकैबुलरी की शक्ल में, नाउन, वर्ड, एडजेक्टिव, एडवर्ब। हम इन्हें बेवकूफों की तरह याद करते रहते। हम शायद बेवकूफ थे या नादान थे, हम करते रहे याद। आज अगर आप अपनी वोकैबुलरी को जज करें ना, यू हैव लॉट ऑफ वोकैबुलरी बट दे आर ऑफ नो यूज, जुड़ते नहीं है। नवीद की बात, अल्फाज जुड़ते नहीं, बात बनती नहीं। क्या मसला है सर? मसला है स्ट्रक्चरल वर्ड्स का। हमें जिंदगी में स्ट्रक्चरल वर्ड्स नहीं पढ़ाए किसी ने। Nobody has ever taught us structural words. ये structural words क्या है? They are those words which connect your ideas, which help you to combine your ideas. Nobody has ever taught us. कौन कहता है मुझे आर्टिकल्स आते हैं, मुझे prepositions आते हैं, I am perfect, in both things? झूठ बोलता है वो। मेरे उस्ताद ने आज तक इस बात का दावा नहीं किया, 40 साल हो गए पढ़ाते हुए, दैट असीब आर्टिकल्स में मैं बादशाह हूँ। प्रेपोजिशन, वो उससे आज भी यही कहते हैं, भाई आर्टिकल्स प्रेपोजिशन पढ़ते रहा करो, कंजंक्शंस पढ़ते रहा करो, बच्चों को बताते रहा करो। ये ऐसा टॉपिक है जो कभी खत्म नहीं होता और यही आपकी प्रॉब्लम है। आप मुझे बताइए, आज से पहले जब कोई भी लिटरेचर पढ़ी, कोई भी टेक्स्ट पढ़ा आपने, कभी आपने छोटे छोटे वर्ड्स को फोकस किया, ए एंड द, इन, ऑन, एट, ऑफ, एंड, बट, व्हेन, इफ, लाइक, व्हेन, कभी फोकस नहीं किया। आप हमेशा वोकैबुलरी सर्कल करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, वोकैबुलरी सर्कल करते थे, आप बुक्स पढ़ते थे, वोकैबुलरी सर्कल करते थे या नहीं करते थे? भाई ने कितनी दफा डॉल ला कर दिया होगा, बैठ के पढ़, वोकैबुलरी निकाल इसमें से। हमारे भाई ने यही किया, बैठ के पढ़, वोकैबुलरी निकाल, फला टेस्ट देना है, वोकैबुलरी काम आएगी। अबे वोकैबुलरी काम तो आईडी अचार डालने चली गई, वो उस वोकैबुलरी को जोड़ने का तरीका तो बता दो, जोड़ो कैसे आइडियाज को। अब देखिए, आप एक सेंटेंस लिखा है मैंने, कितना आसान है। He went to Lahore with his friend by PIA to attend an important event, but the event cancelled and he came back by train on Sunday. हटा दो इसमें से आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस,
यही तुम्हारी गलती है, यही तुम्हारी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड है। जानना चाहते हैं ना आप सर हमारी इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, यही प्रॉब्लम, दिस इज योर प्रॉब्लम। He went to Lahore. He went to Lahore. His friend PIE attend important event cancelled. He came back train Sunday. यहीं पे गलतियां होती हैं, क्योंकि जो वर्ड्स आपको मीनिंग्स नहीं दे रहे, स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस. Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. Structural words meaningless होते हैं, लेकिन ये आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बना देते हैं. देख लो तो आपका सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा. I going Lahore, my son Saturday Divo 9 PM attend important meeting. आइडियाज है जबान पर, जोड़ते नहीं है. जुड़ेंगे कैसे? जब तुम आज और कल और परसों प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स के लेक्चर्स को पढ़ोगे बैठकर. मैं तुम्हें जैसी क्लास खत्म होगी आर्टिकल्स का लेक्चर भेजूंगा, प्रेपोजिशन के लेक्चर्स भेजूंगा, उसकी पीडीएफ भेजूंगा, उसका कल आपको एक टेस्ट भी भेजूंगा. आपके पास एक हफ्ता है, इस एक हफ्ते में आपको ये जो असाइनमेंट दे रहा हूं उस पे काम करना है. आर्टिकल्स के लेक्चर को सुनना है, प्रेपोजिशन के लेक्चर को सुनना है, पीडीएफ्स को पढ़ना है, उसके अंदर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है. हलवा नहीं है लैंग्वेज को पढ़ना. इट टेक्स एफर्ट्स. ताली दो हाथ से बजती है. इट टेक्स टू टू मेक क्वारल. आप समझते हैं बस पैसे दिए, क्लास ली, जूम पर हो गया. नहीं भाई, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, होमवर्क करना पड़ेगा, बहाने नहीं बनाने. यू डोंट हैव टू मेक लेम एक्सक्यूजेस. बता दिए, जब भी पहले बता दिया सर टाइम नहीं होता. भाई टाइम देना पड़ेगा. लैंग्वेज वांट्स योर टाइम. लैंग्वेज कहती है आपसे मुझे वक्त दो. लैंग्वेज बिल्कुल बीवी की तरह है आपकी. वक्त नहीं दोगे नाराज हो जाएगी, चली जाएगी आपसे, रूठ जाएगी. आप देख लो, रिसर्च है ये. आप सेकंड लैंग्वेज आज सीखो अंग्रेजी, 4 महीने पढ़ो, तुम बोलना शुरू कर दोगे. यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. लेकिन जिस दिन छोड़ोगे तो आप तुमसे दूर चली जाएगी. Language is equal to wife. You have to give time. You have to give time. You have to give time. If you are not willing to give time 2, 3, 4 hours, मत पढ़े, मत ले ना, मत पैसे जाया करें. ठीक है ना? हमारा तो काम ही सुबह से रात तक पढ़ाने का है. हम तो चाहते हैं हम सबको पढ़ाएं. हम भी आपको पढ़ाना चाहते हैं. खुशी होती है. आपको नहीं पता आज कितनी खुशी हुई है मुझे. पूरे 4 बजे से लेकर 11 बजे तक सेशंस चले लड़कों के. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी. लेकिन बहुत ज्यादा खुशी होगी जब ये मुसलसल पढ़े, ये सिलसिला एक बने. 20 लड़के भी हमारे पास एडमिशन ले लेंगे तो ये सिलसिला 4 से 7 चलेगा. नो प्रॉब्लम. आप एक सेशन में 5 बच्चे बैठे, बोले यार 2 घंटे बोले, अंग्रेज के बच्चे बन जाएंगे यार. आप बोर नहीं होंगे. क्यों? हर घंटे बाद टीचर बदल जाती है. यू विल नॉट गेट बोर. बोर इंसान कब होता है? हाँ, अब जैसे अभी तोफैल सुबह 4 बजे भी थे तोफैल, अब शायद बोर हो गए. अबे यार पका रहे, वही वाली बातें चल रही है. एक टीचर को 3 दफा सुनना, दैट इज द पॉइंट ऑफ बोरिंगनेस. दैट इज द पॉइंट ऑफ मोनोटोनस वेयर यू गेट बोर्ड. लेकिन हमारी क्वालिटी, हमारे सेशन में बच्चा 3 दफा क्या 30 दफा मिलेगा, बोर नहीं होता है. ठीक है ना? ऑनलाइन पढ़ाने का भी एक फन है बेटा. मेरे सेशन आप 3 दफा ले, 30 दफा ले, हर सेशन में कुछ मुख्तलिफ चीजें मिलती है आपको. सो सेंटेंस फॉर्मेशन. मेरा आपसे एक और सवाल. आपको एक बात क्लियर हो गई, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस है. अब लैंग्वेज शुरू करने से पहले आपको ये काम करना है कि आपको आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस पे काम करना है, और आज नहीं जिंदगी भर इस पे काम करना है. ठीक है बेटा? बात समझ आ गई? ये बात 2 महीने बाद पता चलती तो बेकार हो जाती. आज पता चल गई कि आपको क्या टारगेट के लेकर चलना है. संडे प्रोनाउंसिएशन का बता दिया, संडे हमारी मिस्टेक्स की असल वजह बता दी. अब हम एडमिशन ले डाले लेकिन अंग्रेजी बोल लेंगे, ये हकीकत है. आप सब कुछ छोड़ दे, मत ले एडमिशन. आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ऑक्सिलरी वर्ब्स पे काम शुरू कर दे. एक दिन आएगा आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे. लेकिन जिंदगी में हर काम के लिए मोटिवेशन चाहिए, धक्का चाहिए, पुश चाहिए. वो आपको टीचर ही देता है. ठीक है ना? वरना खुद से तो बेटा यूट्यूब भरा पड़ा है. जाओ 1000 लेक्चर्स पड़े हुए, जाके सर्च कराओ SKH ऑनलाइन एजुकेशन, पूरे सेशंस पड़े हुए मेरे, जाके सीख लो. सीख सकते हो तो. लेकिन तुम्हारी असल लर्निंग कहाँ पर है?
स्पोकन और डिस्कशन। कल का सेशन मजेदार होगा आपका। आपका इंट्रोडक्शन भी हो रहा होगा, 3 दफा इंट्रोडक्शन होगा आपका, क्योंकि 3 स्पोकन टीचर्स आएंगी, तीनों डिफरेंट होंगी, तीनों आपका इंट्रोडक्शन लेगी, बताइए अपने बारे में। लेकिन देखो थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो किस बात का, तुमने अब बोल लिया है, पहले दूसरों को बोलने दो, दूसरे बोल रहे, आपने हैंड रेस किया हुआ है, हैंड रेस करोगे इसका मतलब है यू वांट टू स्पीक, टीचर मौका देगी। चैट पे उसको बार बार परेशान नहीं करो, मुझे मौका दे दे, गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। हैंड रेस करो, तुम्हारा मौका लगेगा। हैंड रेस करो, हैंड नीचे कर दो, फिर दोबारा रेस कर दो, तुम्हें मौका मिलेगा। मैंने समझाया हुआ है, ये हमारा एक सिग्नल है। हैंड रेस करो, तुम्हें बहुत बेचैनी हो रही है बोलने की, हाथ नीचे करो फिर ऊपर करो, हाथ नीचे करो फिर ऊपर करो, टीचर समझ जाएगी बेचैन हो रहा है, इसे बोलना है, इसको इसके बाद ही बोलाऊं, चल बेटा बोल। समझ आ गई ना बात? मैंने आपको एक अंदर की बात बता दी, ये मेरी टीचर्स ट्रेनिंग का हिस्सा है, मैंने टीचर्स को बताया हुआ और स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर छोटी सी बात है चैट में पूछ ले, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ बोलने के लिए, तो मैंने आपको एक क्लू दे दिया है, ठीक है ना, कि आप हैंड रेस करें, उसको नीचे करें, फिर दोबारा रेस 2-3 मरतबा ऐसा करें, टीचर को सिग्नल मिल जाएगा ही इज डाइंग टू स्पीक। नहीं बोलेगा तो मौत आ जाएगी, ठीक है। चले, अच्छा भाई, वी वांट टू मेक अ सेंटेंस, हम एक सेंटेंस बनाना चाहते हैं। अब सेंटेंस बनाए तो कैसे बनाए? आई वांट टू मेक अ सेंटेंस, आई वांट टू मेक अ सेंटेंस, मैं सेंटेंस बनाऊं तो कैसे बनाऊं? सेंटेंस बनाने का तरीका सबसे आसान, जो लोग कहते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, जी भाई मैं जीरो से ही पढ़ाता हूँ, कि आपके सामने जीरो से ही स्टार्ट ले रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अगली क्लास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ऑपरेशन कर दूंगा, अगली क्लास में सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको पूरा खोल के डिफाइन करूंगा। आज की क्लास में मैं आपको फॉर्मेशंस बता रहा हूँ कि हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, 4 चीजों से हम सेंटेंस बना सकते हैं। सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे, एवरी डे को शुरू में ले आइए, एवरी डे सर हसीब टीचर्स अस, सर हसीब एवरी डे टीचर्स अस। You can change the place of an adverb, but it does not change the meaning of a sentence. Sometimes she calls me sometimes, she sometimes calls me, sometimes को शुरू में ले आइए, आखिर में ले आइए, सब्जेक्ट के बाद ले आइए। 4 चीजों से जुमला बिल्कुल बन सकता है, सारे बाकी सेंटेंसेस बिल्कुल ऐसे लिखे हैं। क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? गिरा दूं, एडवर्ब हटा दूं, सोनिया प्लेस क्रिकेट, जरूरी है मैं इसमें लगाऊं समटाइम्स? बताइए, माइक में बताइए, क्या जरूरी है कि मैं लगाऊं समटाइम्स, यस्टरडे, एवरीडे? क्या इसके बगैर जुमला नहीं बन सकता नवीन? है? Sir, can you ask me, sir, can you ask me some difficult sentence? Tell me in सवाल Urdu, का I will translate into मेरे English. सवाल का जवाब दो, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो नवीन? कौन Okay. सी क्लास? अपनी क्लास कौन सी क्लास में? Sir, मैं I'm doing O level, अपनी मुझे 9th क्वालिफिकेशन Cambridge. की बात बताओ, मुझे क्वालिफिकेशन तो बताओ अपनी। मैट्रिक में हो? O level कर रहा हूँ सर, 9th Cambridge. हाँ, जो मैं देखो मैं 9 Cambridge. मैट्रिक और 9, मैं मैट्रिक और 9 के बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ वैसे ऑनलाइन, मैं कम से कम इंटरमीडिएट पढ़ाता हूँ। उसकी यही वजह है कि वो बच्चे मुझसे जो ना वो ऐसे सवाल कर रहे होते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, तो बेटा आप अवॉइड करें तो इस तरह से अजीब से सवाल करना, टॉपिक से रिलेटेड सवाल करें, जो सर आपसे पूछ रहे उसका जवाब दीजिए। क्या हम एडवर्ब के बगैर जुमला बना Okay. ड्रॉप कर सकते हैं? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल, दैट्स वेरी गुड। एडवर्ब क्या होता है? इट्स अ टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। चले, क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के बगैर No. बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, विदाउट एन एडवर्ब। क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? अभी आप कहेंगे, बताइए, बोलिए, सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, यस और नो?
आरिस, साद, सईद, Yes. जो दिखता है वो होता नहीं, No, और जो होता है वो no, sir. बज़ाहिर तो लग रहा है Yes, sir. बन सकता है, लेकिन We आप can make without object. वी कैन, ऐसा बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सेंटेंस बन सकता है, लेकिन जब आप हकीकत में जाएंगे तो अभी आप जरा गौर से देखिए अपनी स्क्रीन को, तो आपको पता चलेगा कि कुछ होता है जो दिखता नहीं है, वो हमारी नॉलेज की कमी है। ये देखिए, कॉल सारा, एक खास रोशनी में देखें तो आपको एक सब्जेक्ट नजर आ जाएगा, बज़ाहिर यहाँ कोई सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक खास रोशनी में देखें तो नजर आ जाएगा यू कॉल सारा। और कभी कभार, अब ये हकीकत है कि यहाँ पर यू है, ये यू आपको नजर भी आ जाएगा और सुनाई भी दिया जाएगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, गुस्सा आ गया सर को, अबे जुमला लिखा हुआ है, गुस्सा हमें पढ़ाते हुए नहीं आता, व्हाट्सएप पर आ जाता है भाई, व्हाट्सएप पर गुस्सा आ जाता है, 400 500 600 व्हाट्सएप आएंगे तो उस पर आ जाता है, लोग फिर कहते हैं आप अजीब अजीब सी बातें करते हैं यार, आप ऐसे रिप्लाई करते हैं। अबे भाई जब 4 दिन में 800 व्हाट्सएप का जवाब दूंगा तो क्या करूंगा, ठीक है ना, कैसे दूंगा, मैं पढ़ते ही नहीं हूँ व्हाट्सएप में, एक ही व्हाट्सएप फॉरवर्ड करता हूँ और सबको रीड कर देता हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं व्हाट्सएप पढ़ूं, ग्रुप में ऐड कर दिया, क्लास ले लो, दैट्स ऑल। यू कीप योर माउथ शट, तुम अपना मुंह बंद रखो। गुस्सा आ गया सर को, ठीक है, जब गुस्सा आ गया तो जबान पर यू आ जाएगा, तुम मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, यू गेट आउट फ्रॉम माय रूम। आ गई बात समझ, ठीक है ना, डोंट यू स्टैंड अप, तुम दो खड़े मत हो, यू लिसन टू मी, तू मेरी बात सुन, बात सुन तू मेरी, लड़कों वाली जबान, तू मेरी बात सुन, यू लिसन, अबे तू मेरी बात सुन, यू लिसन टू मी, आ गया यू। आज के बाद लड़ाई भी करनी है, पढ़ी लिखी वाली पढ़ाई करो, क्वालिफाइड फाइटिंग, इंग्लिश में, यू लिसन टू मी, यू कम हियर, यू कम हियर, यू लिसन टू मी। गुस्सा आ गया आपको भाई, गुस्सा आ गया, यू लेकर आओ। और अगर प्यार मोहब्बत से, सर जी रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दें सर यू जस्ट स्किप माय रजिस्ट्रेशन फीस, माफ कर दी भाई, जाओ, इस पहली सेशन की खुशी में माफ कर दिया आप लोगों को, आज की ऑफर 1000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस मैंने माफ कर दी है, और सितंबर में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अक्टूबर में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी अपने रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी, सिर्फ 4000 रुपए सबमिट करवाइए, वन टाइम पेमेंट होती है, इंस्टॉलमेंट पॉलिसी हमारे पास नहीं होती है, 4000 रुपए सबमिट कराइए, 2 महीने तक पढ़े, जब वो कोर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर पढ़िए एडवांस लेवल में, ठीक है ना। और यूज कब आ जाता है, परसुएट, परसुएट का मतलब आमादा करना, सर आप लीजिए ना कुछ कबाब लीजिए, सर आप यहाँ बैठिए, सर बैठिए ना आप यहाँ, सर बात तो सुन ले, सर बात तो सुन ले, यू जस्ट लिसन टू, बेटा 11 बज गए, बेगम मार डालेगी मेरी, 8 बजे से कमरे में बैठ के क्लास ले रहा हूँ, सुबह 8 बजे से बेटा, सुबह 8 बजे से 11 बजे से क्लासेस चल रही है, पूरे 12 घंटे हो गए पढ़ाते हुए, पागल हो जाएंगे सर इसके बाद, तो सी ना जाओ ना बेटा, क्या हो गया, डोंट यू गो, तो सी ना जाओ ना सर, अभी तो ना जाओ, छोड़ के, दिल भरा नहीं, आपका दिल नहीं भरा होगा लेकिन मेरा सब कुछ भर गया है बेटा। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, यही से अगला सेशन रात का 10 से 11 पे स्टार्ट करूंगा, क्या सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, अगर इसका सवाल आप जानना चाहते हैं तो 10 से 11 का वेडनेसडे का सेशन ज्वाइन कीजिएगा, यहीं से शुरू करूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपना फीडबैक इस सेशन के खत्म होने के बाद फेसबुक पर भी दीजिएगा, मैं आपको एक पोस्ट का लिंक फॉरवर्ड करूंगा। क्या SKH ऑनलाइन एजुकेशन, कुछ लड़के कहते हैं ये एक फेक इदारा है, क्योंकि हमने उनको पढ़ाया नहीं, हमने पढ़ाते हैं भाई, मेहनत से पढ़ाते, पूरे दिन पढ़ाते हैं, यही काम है, तो आप अपना आज का रिव्यू जरूर दीजिएगा, और ये अब इसके बाद स्क्रीन आपकी चेंज हो रही है, इसके बाद भी आप अपना रिव्यू यहाँ पर सबमिट करवा सकते हैं, आपके माइक्स ऑन हो रहे हैं। आज का सेशन 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको कैसा लगा, जाने से पहले एक अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करवा दें, हैंड रेस कीजिएगा, आपका माइक ऑन हो जाएगा, फिर अपना वॉइस नोट सबमिट करवाइए,
then you may leave. Mujib Ahmed. Yes, Mujib. Your mic is on, Mujib. Yes, you may speak, Mujib. You are सेशन audible. माशाल्लाह बिल्कुल सर, सेशन माशाल्लाह बिल्कुल जबरदस्त लगा, अच्छा लगा। और बाकी जो बात शुरू में आपने एक बात किया था ग्रामर की, जिसको आता है तो वो नहीं ले, बस जो है ना हमारा हमें डिस्टर्ब ना करे। मुझे सिर्फ स्पोकन में मसला है, बाकी ये ग्रामर जो है ना तकरीबन वो आपके पास मैंने कहा ना, कल 80% मेरा, आते हैं। देखिए कल मेरा सेशन ही नहीं है, कल ग्रामर 2 दिन चलती है। जिसको ग्रामर में प्रॉब्लम होती है वो ग्रामर क्लास जरूर ले, उससे आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। आज जितने पॉइंट्स आपने पढ़े वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, so that will always help you. It's a good help for all of you. If you think you don't need grammar class, बस मेरे लिए दुआ करते रहे और डिस्कशन और स्पोकन लेते रहे। Yes, Bilal. Thank you very much, Mujib. ओके ओके। Well, thank you so much, sir. I really thankful to you for holding such an exceptional session for us. Thanks a lot, sir. नदीम, अच्छा मुझे ये भी बात बताइएगा, मैं तो वैसे इतना फेसबुक पे इन चीजों को सर्च नहीं करता हूँ, देखता रहता हूँ। नदीम अपना माइक ऑन कीजिएगा। मुझे ये भी बताइएगा, क्या ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स आप लोगों ने कहीं पर देखे हैं पाकिस्तान में? ऐसे भी और प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? मुझे ये बात भी अपने फीडबैक में ऐड कीजिएगा। Thank you, sir. First of all, I would like to say thank you for giving me a chance to give you feedback. As far as your question is concerned about the other classes like this, I have never seen like this class. As you just told me, actually this is my first class from your side. As you told me that your classes start from 4 p.m. to 11 p.m. maybe. Yes. And this is first experience in my life ever I seen online, in the world of online. So this is really highly appreciated, incredible. And as far as this class is concerned, it was really incredible for me. This is my first experience about your class. Maybe I attended 1 or 2 other classes, but this is really different. Thank I you. appreciate. Thank you very much. Yes, next, Naveed. Sir, today I felt very spectacular. This is very good institute today. Yes, Naveed. Yes, sir. Are you listening? Okay, thank you very much all of you. Inshallah, see you tomorrow. कल का सेशन जरूर लीजिएगा, 7 घंटे कल से एक ही काम होगा बोलने का, क्योंकि tomorrow you will have spoken and discussion session. आज आप लोगों के जो सेशंस थे वो ग्रामर प्लस डिस्कशन था, कल स्पोकन प्लस डिस्कशन है, नो ग्रामर एट ऑल। जो बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रामर से प्यार नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।